एपिसोड 19 चैलेंजिंग कार्तिक। कियारा को कैब कराकर कार्तिक ने अपने लिए भी कैब रोकी और ड्राइवर को चाणक्यपुरी चलने के लिए कहा। पिछले कुछ घंटों में कार्तिक के साथ इतना कुछ हो चुका था कि अब वो कंप्लीटली ड्रेन आउट था। उसने आंखें बंद करके अपना सर पीछे सीट पर टिका लिया। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। आधे घंटे के बाद ड्राइवर ने उसे जगाकर कहा, सर चाणक्यपुरी आ गया, कहाँ ड्रॉप करूं आपको? कार्तिक ने आंखें मलते हुए बाहर देखा। वो इस वक्त दिल्ली के एक चकाचौंध भरे हुए इलाके पर पहुंच गया था। कार्तिक ने कहा, बुगाटी वेरन के शोरूम। कैब ड्राइवर ने चौंक कर कार्तिक की तरफ ऐसे देखा जैसे कार्तिक पागल हो और पूछा, पी रखे हो क्या भाई साहब? कार्तिक ने चिढ़कर जवाब दिया, पिया हुआ लग रहा हूं मैं, या तुम्हें लग रहा है कि मैं बुगाटी वेरन के शोरूम नहीं जा सकता? कार्तिक को लगा कि वो भी उसे फटीचर समझ रहा है, मजाक उड़ाने के अंदाज में कह रहा है, पर उस आदमी ने सिंपली जवाब दिया, भाई जाने को तो आप कहीं भी जा सकते हो, पर बात यह है कि रात के 3 बजे बुगाटी का तो क्या कोई भी शोरूम नहीं खुला हुआ मिलेगा। सारे शोरूम सुबह 12 बजे के पहले खुलते ही नहीं है। कार्तिक ने चौंक कर घड़ी की तरफ देखा और बोला, शिट यार, मुझे समय का क्यों नहीं याद रहा, आधी रात हो गई है। ठीक है भाई, तुम वापस कमला नगर हंसराज कॉलेज की तरफ ले चलो। ड्राइवर ने हाँ में सिर हिला दिया और कैब आगे बढ़ा दी। कार्तिक ने भी एक बार फिर से आंखें बंद कर ली। कार्तिक जब हॉस्टल पहुंचा तो नील गहरी नींद में सोया हुआ था। कार्तिक को भी लेटते ही नींद आ गई। अगले दिन जब उसकी नींद खुली तो दिन चढ़ आया था। नील अपने बेड पर नहीं था। कार्तिक ने घड़ी देखी, दिन के 2 बजे हुए थे। कार्तिक समझ गया कि वो रात इतनी लेट आया, इसीलिए नील ने उसे जगाकर नहीं उठाया होगा। कार्तिक ने फोन चेक किया तो नील का मैसेज था, जब उठे तो कॉल करना, मैं कैंटीन तक जा रहा हूं। दूसरा मैसेज कियारा का था। उसमें लिखा था, कल रात के लिए तुम्हें जितना थैंक यू कहूं उतना कम है कार्तिक, पर एक बात तो मैं तुम्हें दिल से कहना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों कह रही हूं, पर मुझे कहना है। मुझे पता है कल मेरा तुम्हारे नजदीक आना तुम्हें बहुत अटपटा लगा, पर आज के बाद अगर जिंदगी में कोई मुझे छू सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम होंगे और कोई नहीं। ये मेरा वादा है तुमसे। कियारा का मैसेज पढ़कर कार्तिक का मन अजीब सा हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो जवाब क्या दे। उसने बस रिप्लाई किया, टेक केयर। उसके बाद कार्तिक ने नील को मैसेज किया कि वो काम से बाहर जा रहा है, रात को देर भी हो सकती है, तो उसके लिए परेशान ना होना। कार्तिक ने उठकर अलमारी से अपने बेस्ट कपड़े निकालकर बदले और बाहर चल दिया। बाहर जाकर उसने एक बार फिर चाणक्यपुरी की कैब ली। कुछ देर बाद वो बुगाटी वेरन के शोरूम के सामने बाहर खड़ा था। कार्तिक के बेस्ट कपड़े भी बुगाटी जैसी जगह के लिए इतने साधारण थे कि गार्ड ने उसे अंदर जाते जाते देखकर घूरा, पर रोका नहीं। जब कार्तिक अंदर पहुंचा तो उसको ग्रीट करने के लिए एक लड़की आगे आई। हाउ कैन आई हेल्प यू सर? फिर अगले ही पल एकदम से बोली, अरे कार्तिक, तुम यहां कैसे? कार्तिक सरप्राइज हुआ और पूछा, मैं आपको जानता हूं? वो लड़की बोली, मुझे भूल गए? फर्स्ट ईयर में हम साथ थे, फिर मैंने कॉलेज छोड़ दिया था कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से। कार्तिक ने दिमाग पर जोर डाला तो उसे याद आ गया कि ये तो वंशिका है। वो बोला, ओ हाँ याद आया, एक्चुअली तुम बिजनेस सूट में इतनी फॉर्मली ड्रेस्ड अप हो कि मैं पहचान ही नहीं सका। कार्तिक के ये कहते ही वंशिका ने कार्तिक को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके साधारण से कपड़ों को देखकर अचानक से उसके चेहरे पर एक सुपीरियरिटी का एक्सप्रेशन दिखने लगा। हमारी सोसाइटी है ही ऐसी। एक बार कॉलेज खत्म करके हम सोसाइटी में एंटर करते हैं और पुराने दोस्तों से मिलते हैं तो एक दूसरे का स्टेटस चेक करने लग जाते हैं। किसके पास बेटर जॉब है, किसके पास ज्यादा बड़ी गाड़ी है, किसके पास बड़ा मकान है, और कुछ नहीं तो किसके बच्चे ज्यादा खूबसूरत और इंटेलिजेंट हैं। ये सब बातें भी मैटर करने लगती हैं, और जो सुपीरियर पोजीशन पे होता है उसको अलग किस्म का सेटिस्फैक्शन मिलता है। कार्तिक ने उसकी एक्सरे नजरों को इग्नोर करते हुए कहा, अच्छी जगह काम कर रही हो तुम। और वंशिका ने तपाक से उसको नीचा दिखाते हुए कहा, हाँ, और तुम्हें देखकर लग नहीं रहा कि तुम लाइफ में कुछ ज्यादा अभी तक कर पाए हो। यहाँ कोई ग्लास क्लीनर, कार क्लीनर टाइप या कोई शैम्पू, स्प्रे ऐसा कुछ बेचने आए हो? दरअसल कार्तिक को उसने किसी क्लीनिंग प्रोडक्ट का सेल्समैन समझा। कार्तिक एकदम सरप्राइज हुआ। वो उसे समझ क्या रही है? एक पल उसे गुस्सा आया, लेकिन वो मुस्कुरा दिया। दरअसल उसके कपड़े देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो बुगाटी खरीदने आया होगा।
कार्तिक कुछ कहता उससे पहले ही वंशिका फिर बोली, लोग कार्तिक, तुम्हारे कपड़े बहुत डाउन मार्केट हैं। यहां पर अगर तुम कुछ सेल करने आए हो तो मैं तुम्हें अपने मैनेजर तक नहीं ले जा सकती। तुम अपनी कंपनी की प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस पहनकर आते तो शायद मैं कुछ कर पाती। उसके लगातार कार्तिक को नीचा दिखाने की वजह से कार्तिक को अब वाकई गुस्सा आ चुका था। कार्तिक ने शार्प टोन में कहा, ना तो मैं कोई क्लीनिंग एजेंट हूं और ना मैं सेल्स पर्सन। मैं यहां बुगाटी खरीदने आया हूं। वंशिका एक पल के लिए स्टैंड रह गई। उसके बाद खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? दिमाग चल गया है तुम्हारा? मैं भूली नहीं हूं कि तुम्हारे पास अपनी फीस देने तक के पैसे नहीं होते थे। रातों रात कोई आसमान से नोटों का छप्पर फट गया क्या तुम्हारे लिए? ये सब उसने कार्तिक का मजाक उड़ाते हुए कहा। अब तक शोरूम के कुछ और एम्प्लॉयज भी वहां आ चुके थे। सब कार्तिक पर हंस रहे थे। कार्तिक ने दांत पीसते हुए कहा, वंशिका, मैं वाकई यहां पर कार खरीदने आया हूं। मुझे तुम कार के मॉडल्स दिखाओ। अब तो वहां खड़े लोग कार्तिक पर और जोर से हंसने लगे। इतने में ही शोरूम में हलचल हुई। वंशिका ने पलट के देखा तो एक मिडिल एज मैन जो बहुत शानदार सूट में था अपनी वाइफ के साथ शोरूम में एंटर कर रहा था। वंशिका ने उसको देखते ही कार्तिक से कहा, मैं तुम्हारे साथ टाइम खराब कर रही हूं। औकात नहीं है साइकिल खरीदने की, वो गाटी खरीदेंगे। ऐसा कहकर वंशिका तेजी से उस आदमी की ओर बढ़ गई। वंशिका ने उस आदमी को बहुत पोलाइटली रिसीव किया और फिर पूछा कि वो कौन सा मॉडल देखना चाहता है। वो उसको एस्कॉर्ट करती हुई अंदर ले गई और जाते जाते कार्तिक को फिर से इस तरह का लुक दे गई कि जैसे वो कोई डिस्गस्टिंग सी चीज है। बाकी सारे एम्प्लॉइज भी हंसते हुए अपने अपने काम में लग गए। कोई कार्तिक की तरफ ध्यान नहीं देना चाहता था। कार्तिक ने एक दो लोगों से और कहा उसे कार के मॉडल दिखाने के लिए, पर हर किसी ने उसे इग्नोर ही किया। तभी कार्तिक की नजर डेस्क के पीछे बैठी खूबसूरत सी लड़की पर पड़ी, जिसकी उम्र मुश्किल से 19-20 साल लग रही थी। कार्तिक ने उसके पास जाकर कहा, मैं यहां कार खरीदने आया हूं। क्या आप मुझे मॉडल्स के बारे में जानकारी दे सकते हैं? उस लड़की ने कार्तिक की तरफ देखा और बड़ा पोलाइटली कहा, सर, मैं यहां इंटर्न हूं। मुझे सिर्फ 2 ही दिन हुए यहां आए। मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती। कार्तिक ने कहा, कोई बात नहीं, फीचर्स मैं खुद एक्सप्लोर कर लूंगा। आप बस जो सामने खड़ी कार है उसके एक्सेस ले आइए। उस लड़की को कोई जवाब नहीं सूझा। उसने हाँ में सर हिला दिया। वो कार्तिक को उस कार के पास ले गई और जाकर एकदम से बोली, सर, मुझे इस कार के फीचर्स बिल्कुल याद नहीं है। आई एम रियली सॉरी। मुझे बहुत एम्बैरसिंग भी लग रहा है कि मुझे ट्रेनिंग दी गई थी, लेकिन फिर भी मैं सारी डिटेल्स भूल गई हूँ। पास खड़ा हुआ सेल्समैन जोर से हंसता हुआ बोला, तो तुमको अक्ल के लिए कहाँ रखा गया है? खूबसूरत लड़कियों की अक्ल कौन देखता है? तुम्हारी जैसी लड़कियों को तो सब कुछ शक्ल के बल पर ही मिल जाता है। उसने उस लड़की की इंसल्ट करते हुए बोला। कार्तिक को गुस्सा आया, लेकिन वो चुप रहा। लड़की ने अपने नाम का बैज पहना हुआ था जिस पर लिखा था जूही। कार्तिक ने मुस्कुराकर कहा, जूही, तुम्हें एम्बैरस फील करने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं नई नई जॉब में ऐसा हो जाता है। जूही, जो अब तक मजाक उड़ाने से लगभग रोने वाली हो चुकी थी, कार्तिक की बातें सुनकर मुस्कुरा दी। उसने मन में सोचा कि कार्तिक कितना अच्छा इंसान है जो उसको इतनी रेस्पेक्ट दे रहा है। कार्तिक ने कार का दरवाजा खोला और ड्राइविंग सीट पर बैठकर फीचर्स चेक करने लगा। उधर वंशिका उस मिडिल एज आदमी को शोरूम में मौजूद सारी कारें दिखा चुकी थी, पर उसको कोई पसंद नहीं आई। अब वो उसी कार की तरफ जा रही थी जिसमें कार्तिक बैठा हुआ था। कार के पास आते ही जब उसने कार के अंदर कार्तिक को बैठे हुए देखा तो वो गुस्से से लाल हो गई। उसने बहुत इंसल्टिंग टोन में कार्तिक को कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये शोरूम की सबसे महंगी कार है। तुम्हारी औकात इसको देखने तक की नहीं है और तुम इसके अंदर बैठे हो। बाहर निकलो। मुझे अपने प्रेस्टिजियस क्लाइंट को कार दिखानी है। कार्तिक कुछ बोलता इससे पहले ही वंशिका के साथ वाला आदमी बोला, आपके शोरूम में सिक्योरिटी नहीं है क्या? किसी भी भिखारी को अंदर आने देते हैं? कैसे कैसे लोग आकर इस तरह के लिमिटेड एडिशन कार को टच करने लग जाते हैं। वंशिका उससे बोलती है, आई एम रियली सॉरी सर, मैं इसको अभी बाहर निकलवाती हूँ। कार्तिक की पेशेंस अब जवाब दे चुकी थी। कार्तिक ने उस आदमी को ध्यान से देखा। उसने बहुत महंगा सूट डाला हुआ था, साथ में हीरे सोने की अंगूठियां थी, कलाई में रैडो ब्रांड की घड़ी थी। कुल मिलाकर वो बहुत ज्यादा रईस दिख रहा था और उसके चेहरे से भी अपनी रईसियत का घमंड टपक रहा था। कार्तिक ने उससे पूछा, यही कार खरीदनी है क्या तुमको? वो आदमी बोला, ऑफ कोर्स खरीदनी है। बाहर निकलो, कार को गंदा मत करो यार।
उसके ये कहते ही कार्तिक ने कार में थूक दिया और कहा, ले गंदी हो गई, अब क्या करेगा तू। वंशिका और जूही दोनों शॉक रह गई। उस आदमी ने गुस्से से चीखते हुए कहा, यू डिस्गस्टिंग चीप, शेम ऑन यू। ये सुनकर कार्तिक हंस दिया। उसकी हंसी सुन वंशिका को और गुस्सा आ गया और वो चीखते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये हरकत करने की? मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाकर तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकलवाती हूं। तुमको अंदाजा भी है तुमने क्या किया है? ये लिमिटेड एडिशन कार है, पूरे दिल्ली एनसीआर में ये इकलौता मॉडल है। 12 करोड़ में जीरो कितने आते हैं पता भी है? जाहिलपन की कोई हद होती है। कहकर वंशिका जोर से चिल्लाई, सिक्योरिटी। इतनी हलचल के बाद शोरूम का मैनेजर भी भागता हुआ आ गया। उसे देखते ही जूही को लगा कि ये सब उसकी गलती है। वो कार्तिक को कार दिखाने लगी। उसकी नौकरी तो अब पक्का गई। वो बुरी तरह कांपने लगी। मैनेजर भी आकर एकदम से चिल्लाया, गेट आउट ऑफ द कार इडियट। तुम्हें इस कार में बैठने किसने दिया? बल्कि तुमको शोरूम के अंदर ही किसने आने दिया? फिर मैनेजर ने जूही की तरफ देखकर कहा, यह जरूर तुम्हारी बेवकूफी होगी। यू आर फायर्ड राइट अवे। मैनेजर फिर कार्तिक से बोला, जिस फुटमेट पर तूने थूका है ना, ये फुटमेट अकेला 10 लाख का है। इसका कंपनसेशन कौन भरेगा? तेरा बाप। पर तेरी तो 7 पुश्तों में भी किसी ने 10 लाख देखे नहीं होंगे, चुकाएगा कहां से? अभी पुलिस को बुलाता हूं। तेरी तो तबीयत से हड्डियां टूटनी चाहिए। कार्तिक के जवाब का इंतजार किए बिना मैनेजर उस मिडिल एज आदमी से बोला, वी आर रियली सॉरी सर, सॉरी फॉर दिस। अगर आपको ये कार पसंद है तो हम ये फुटमेट चेंज करवा देंगे। वो आदमी बोला, खाली फुटमेट चेंज कराने से क्या होगा? इस भिखारी ने न जाने कहां कार के अंदर हाथ लगा दिया है। लुक एट हिम, बैक्टीरिया की चलती फिरती दुकान है, पूरी गाड़ी इन्फेक्टेड कर दी इसने। उस आदमी के ऐसा कहने पर मैनेजर उसकी चापलूसी करते हुए बोला, सर मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूं, पर आप जानते हैं कि ये एक लिमिटेड एडिशन है और सिर्फ इकलौती कार है पूरे एरिया में। मैं इसकी अच्छे से डीप क्लीनिंग करवा दूंगा, आपको इस पर डिस्काउंट भी दूंगा। प्लीज आप कार रिजेक्ट मत कीजिए। डिस्काउंट की बात सुनकर वो आदमी कुछ सोचने लगा। कार्तिक मुस्कुरा दिया और एक बार फिर से उसने कार के अंदर थूक दिया। अब तो जैसे सबको लकवा ही मार गया हो। पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। कुछ पल के बाद जैसे ही मैनेजर को होश आया, वो जितनी ताकत से चिल्ला सकता था उसने उतनी ताकत से चिल्लाया, सिक्योरिटी, थ्रो हिम आउट। सिक्योरिटी के लोग कार्तिक को कार से बाहर खींचने लगे। इतने में वो मिडिल एज आदमी शोरूम के बाहर की तरफ चल दिया। मैनेजर उसको मनाने के लिए उसके पीछे पीछे भागा। कार्तिक ने सिक्योरिटी वाले को धक्का दिया और कार से बाहर निकलकर मैनेजर को आवाज दी। कार्तिक ने मैनेजर के बैच पर उसका नाम पढ़ लिया था। मैनेजर रोहित, ये लो मेरा कार्ड, अभी के अभी 12 करोड़ अमाउंट स्वाइप कर लो, ये कार मेरी हुई। मैनेजर उस कस्टमर के पीछे भागता हुआ एकदम से रुका। उसने पलट के कार्तिक की तरफ हैरानी से देखा। उसे यकीन था कि 10 लाख का डैमेज कंपनसेशन तो छोड़ो, इससे चवन्नी तक नहीं मिलने वाली, और ये लड़का इतने कॉन्फिडेंस से फुल पेमेंट की बात कर रहा है। उसने कार्तिक को देखते हुए कहा, मैं समझ गया, तुम्हें साथ के शोरूम वालों ने जानबूझकर हमारी रेपुटेशन खराब करने के लिए भेजा है ना? कार्तिक ने बहुत एरोगेंस के साथ कहा, मुझे किसी ने नहीं भेजा, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, फटाफट ये कार्ड स्वाइप करो और अपनी पेमेंट लो। मैनेजर ने कार्तिक को शक की नजरों से देखते हुए कार्ड उठा लिया और एक एम्प्लॉय को देकर कहा, चेक करो। कार्तिक ने जाकर मशीन में कोड डाल दिया और 2 मिनट के अंदर वहां सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। 12 करोड़ की कार कार्तिक ने खड़े खड़े खरीद ली। वंशिका को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? मैनेजर की बात की टोन एकदम से बदल गई। वो सर कहते हुए माफी मांगने लगा। सर, जो भी आपको इनकन्वीनियंस हुआ, आई एम रियली सॉरी। दरअसल आप समझ सकते हैं कि कार्तिक ने उसकी बात बीच में काट कर कहा, यह सब रहने दो, बस उस कार को क्लीन करवाओ। मैनेजर ने सिर झुकाकर कहा, सर 10 मिनट दीजिए, बस अभी क्लीन होती है। कार्तिक ने वंशिका की तरफ उंगली करके कहा, ये क्लीन करेगी मेरी कार, वरना मैं अभी का अभी इस डील को रिजेक्ट कर दूंगा। किसी को उम्मीद नहीं थी कि कार्तिक कुछ ऐसा कहेगा। कार्तिक उनको सदमे पर सदमे दिए जा रहा था। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए 0 to Hero, सिर्फ पॉकेट FM पर।